चलिए प्यारे स्टूडेंट, आप लोग के बीच में हम लेके आ गए क्लास 10th का चैप्टर जो है 1 वास्तविक संख्या। चैप्टर 1 के क्या नाम है? वास्तविक संख्या है, ठीक ना। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1 के 2 नंबर के आता है, ठीक ना। जो बच्चे को पक्का करना है यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, 140 और 156 को गुणनफल के रूप में लिखे। हमें लिखना है 140 और 156 को गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे सर? क्वेश्चन आप लोग यहाँ 2 ले लिया है हम, ठीक ना। कि अच्छा है, समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा तो 140 है, तो हमें 140 को लिखना है गुणनफल के रूप में। कैसे लिखेंगे सर? पहले इसको अलग हम एलसीएम निकालेंगे, सबको एलसीएम पता होगा, ठीक। तो 2 से कट रहा है, देखिए 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में। तो हम 140 का गुणनखंड कितना निकालें? 2, 2, 5 और 7 निकल के आया ना। अब समझिएगा, 2 2 का एगो है 2 गो, तो पावर 2 देंगे। 5 का एगो है 1 गो, तो पावर 1 नहीं दिखाना, छोड़ देना है। 7 एगो है 1 पावर, अगर नंबर 1 से ज़्यादा रहेगा तो पावर दिखाएंगे, और अगर 1 से ज़्यादा अगर 1 ही है तो पावर उसे दिखाएंगे नहीं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका बन गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 156। हमें 156 को लिखना है। कैसे लिखेंगे सर? इसको भी एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से निकाल लेंगे। तेरह 39, ठीक ना। तो 156 को कितना निकल के आया? 2 2 3 13, 2 आया, 2 आया, 3 आया और 13 आया, ठीक ना। चलिए हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद 2 2 का एगो है 2 गो, तो पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। 3 एगो है तो 1 नहीं दिखाना है। 13 भी एगो है तो पावर 1 नहीं दिखाना है, ठीक। चलिए समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन फिर आप लोग को बतला रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, आप लोग हम सेकंड क्वेश्चन लेके आ गए हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 कैसे ज्ञात करना है। यह आपका एग्जाम में 100% आएगा। नंबर चेंज रहेगा, मगर ऐसा क्वेश्चन एक आप लोग को देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट कर देखिएगा। हमें क्या निकालना? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एकदम इजी तरीका है। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर एचसीएफ? ठीक है, 96 का पहले हम निकालेंगे और फिर 404 का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। जैसे ऊपर में निकाले हैं इसी तरह इसको भी निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे पहले। तो 96 का निकाल लेते हैं, चौका 2, देखिए कितना बार कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा 24 बार, फिर 2 से कटेगा 12 बार, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 क्या 2 चौका 8 बार, ठीक है। तो कितना निकल के आया? 1 2 3 4 5 गो 2 2 है और 1 3 है, ठीक। चलिए समझ में आ गया। इसके बाद देखिएगा फिर 404 किसी प्रकार निकालेंगे। 404 के भी निकाल दीजिए। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 101 कटेगा। 101 कटेगा, बताइए, देख लीजिए। चलिए 101 आपको नहीं कटेगा, यहाँ पर 101 नहीं कट रहा है ना। तो चलिए इसको क्या निकाले? गुणनखंड निकाले तो 2 2, फिर 101 आया। इसको मिटका देते हैं। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे सर? जो दोनों में मिलेगा उसको लिखना है, सिर्फ जो दोनों में मिलेगा सिर्फ उसको लिखना है। 2 दूनी के 4, इसका एचसीएफ कितना हो गया? 4, ठीक ना। चलिए हमें विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपको बतलाते हैं, ठीक ना।